माजी मुख्यमंत्री और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार के देवेंद्र जी फडणवीस ने वक्त पर पूछे गए एक साक्षात्कार में कहा कि मुसलमानों की बद से बदतर हालत ये हमारा शासन आने से पहले कांग्रेस और अन्य पक्षों के राज्यों में हुआ, केवल पाना और पेंचिस उनके हाथ में रखा वगैरह वगैरह। हम इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का इंटरव्यू देख लीजिए। मुसलमानों के हक से कोई लेन देन नहीं है। अगर मुसलमानों की चिंता कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को होती तो इतने साल उन्होंने शासन किया, अरे 1% तो मुसलमान सुधर जाता, उसका आर्थिक स्तर 1% तो सुधर जाता। वो तो नीचे नीचे गया, उसकी हालत तो खराब ही हुई। वो तो पंक्चर वाला ही बना ना, इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी बना। वो तो पेचकस लेकर ही घूम रहा है ना, उसने मोटर गाड़ी बनाने का काम तो शुरू नहीं किया। क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहती है मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान पिछड़ा रहे, मुसलमान को कम्युनल हम बनाए ताकि अपनी रोटियां हम सेक पाए। असल में ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला महान कार्य इन्होंने कोई किया होगा तो वो यह किया कि 5% जो पसमानदा मुस्लिमों को महाराष्ट्र में आरक्षण मिला हुआ था उसे इस्लाम को मानने वालों को आरक्षण देते नहीं आएगा, या धर्म के नाम पर कोई आरक्षण देते आता नहीं, ये कह के खारिज कर दिया। जबकि देवेंद्र फडणवीस जी खुद लॉ कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और वो जानते हैं कि संविधान में ऐसी कोई तरतूद है ही नहीं, लेकिन जो आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया था वो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ेपन पर दिया गया था। लेकिन जिनकी बुनियाद में ऐसी संगठना खड़ी हो, जिसकी विचारधारा, जिसके विचार इस्लाम और मुसलमानों के विरोध में कूट कूट कर भरे हो, उनके विकास के कोई भी स्कीम को किसी न किसी बहाने, उनके हक और अधिकार को किसी न किसी बहाने खारिज करने की परंपरा को इन्होंने निभाया। अब वे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने और उसके पहले जितने भी पक्ष होकर गए उन्होंने मुस्लिमों के हाथ में केवल पाना और पेंचिस दिया। अब हम बताते हैं कि भाजपा ने क्या किया। कि 2014 से लेकर 2024 तक अल्पसंख्यकों का जो बजट था, बजट का 38.3% भाजपा सरकार ने केंद्र से कम कर दिया। मुस्लिम बच्चों के विकास के लिए, शैक्षणिक प्रगति के लिए जो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, फेलोशिप स्कॉलरशिप चल रही थी, उसे केंद्र शासन ने बंद कर दिया। यही नहीं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो थी, 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को वो सही ढंग से शिक्षा ले पाएँ, इसलिए जो सहायता मिलती थी वह भी केंद्र सरकार ने बंद कर दी। नई उड़ान के नाम से टीवी और चैनलों पर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि भाजपा कितनी कार्यक्षम है, कोई भेदाभेद नहीं करती, कोई धर्मभेद, जातिभेद नहीं मानती, और मुसलमानों के लिए नई उड़ान के नाम से उनके कौशल्य विकास के लिए स्कीम निकाली गई, वह भी बंद कर दी गई। अब आगे हम बढ़ते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन में, व्यावसायिक एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप और जो मदद दिया करती थी अल्पसंख्यक, यानी खासकर 85% अल्पसंख्यकों में रहने वाले मुस्लिमों के लिए, वह भी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, जहां पर भाजपा का शासन है, ख़त्म कर दी गई। ऐसे कई योजनाएं जो मुस्लिम समाज के विकास के लिए बनाई गई थी, एक तो उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या उन्हें अनुदान ही नहीं दिया गया। ये पूरा रिपोर्ट कार्ड 2014 से 2024 तक का है।